ये कहानी एक बच्ची की है जिसका अपहरण हुआ, वो 9 साल बाद अपने घर कैसे पहुंची। ये कहानी है उस घर की जो बस इतने साल अपनी बेटी की राह देखता रहा और उस राह से उनकी बेटी चलकर आई। ये कहानी है उन आंसुओं की जो 9 साल से लगातार बहते रहे। साल 2013 माह जनवरी का 22 तारीख को स्कूल जाते समय एक 7 साल की बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया। घर वालों ने इसे बहुत खोजा, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने सालों साल बच्ची की खोज की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। इस दौरान सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पहचान मिसिंग गर्ल नंबर 166 बनकर रह गई। लेकिन साल 2022 आया, वह बच्ची 16 साल की हो गई। उसे अपने परिवार से अलग हुए कुल 9 वर्ष हो गए थे। लेकिन ये क्या, मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में वह अपने वास्तविक घर से महज 500 मीटर की दूरी पर रह रही थी, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी। आखिरकार 4 अगस्त 2022 की रात 8 बजे वह अपने परिवार से मिली। यह कहानी 9 साल तक अपनी पहचान से जूझती रही एक बच्ची की कहानी है। एक आदमी ने संतान की चाह में उसे स्कूल के रास्ते से अगवा कर लिया। जब उस आदमी का अपना बच्चा हुआ तो लड़की से नौकरानी जैसा काम कराने लगा। आरोपी की पत्नी लड़की से मारपीट भी करती थी। इसी दौरान एक दिन आरोपी ने नशे में कह दिया कि वह उनकी संतान नहीं है, बल्कि उसे उठाकर लाए थे। मुंबई की 7 साल की पूजा गौड़ 22 जनवरी 2013 को अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थीं। इसी दौरान भाई बहन में पॉकेट मनी को लेकर झगड़ा हुआ और वह पीछे रह गई। आरोपी जोसेफ डिसूजा ने स्कूल के पास लड़की को भटकते हुए देखा और जोसेफ डिसूजा एवं उसकी पत्नी सोनी ने उसे अगवा कर लिया क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। आगे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसके बाद मीडिया ने भी मामले को रिपोर्ट करना शुरू किया और स्थानीय लोगों ने पूजा को ढूंढने का कैंपेन चलाया। आरोपी डिसूजा को डर था कि कहीं बच्ची को ढूंढ लिया गया तो सारे रहस्य खुल जाएंगे और उसकी पत्नी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने पूजा को कर्नाटक के रायचूर में एक हॉस्टल में रहने के लिए भेज दिया। आगे वर्ष 2016 आता है। इसमें डिसूजा और सोनी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद 2 बच्चों का खर्च उठाने में उन्हें दिक्कत आने लगी। डिसूजा ने पूजा को कर्नाटक से वापस बुला लिया। उन्होंने उसे बेबी सिटिंग के काम पर लगा दिया। उन्होंने अपना घर भी बदल लिया। वे लोग अंधेरी पश्चिम के उसी गिलबर्ट हिल इलाके में आकर रहने लगे जहां पूजा का असली घर था। डीएन नगर के सीनियर इंस्पेक्टर मिलिंद कुर्दे ने बताया कि डिसूजा को लगा था कि लड़की के बड़े हो जाने के चलते उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। उसके गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर भी हट चुके थे। उन्होंने लड़की से भी कह दिया कि अब इस इलाके में किसी से बात ना करे। पूजा के अंकल ने बताया कि डिसूजा की पत्नी सोनी उसे मारती पीटती थी। डिसूजा शराब के नशे में उसे कहता था कि 2013 में उसे कहीं से उठा लाया था। इस बात से पूजा को समझ आया कि वे दोनों उनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन वह उन दोनों से इतना डरती थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह वहाँ से कैसे भागे। जिस घर में पूजा 7 महीने से बेबी सीटर के तौर पर काम कर रही थी, वहाँ की हाउस हेल्प ने पूजा की मदद की। पूजा की कहानी सुनने के बाद हाउस हेल्प ने गूगल पर लड़की का नाम मिसिंग और डिसूजा नाम डालकर सर्च किया, जिससे उस समय लड़की को ढूंढने के कैंपेन से जुड़े आर्टिकल मिले। मामले में पूजा के अंकल ने बताया कि उन आर्टिकल्स में अपनी तस्वीर देखने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया। उसे अपना घर भी याद आया जो पास ही था। पूजा को एक मिसिंग पोस्टर पर 5 फ़ोन नंबर मिले। उसमें से 4 काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 5वां नंबर पड़ोस में रहने वाले रफ़ीक का था। वह नंबर काम कर रहा था। रफ़ीक को कॉल किया गया। रफ़ीक ने फ़ोन उठाया तो पहले तो उसे शक हुआ, फिर उसने सबूत के तौर पर पूजा का फ़ोटो मांगा। गुरुवार सुबह पूजा ने हाउस हेल्प की मदद से वीडियो कॉल किया, जिसका रफ़ीक ने स्क्रीनशॉट लेकर पूजा की मां और उसके चाचा को दिखाया। फिर क्या था, मामला साफ हुआ और तस्वीर में पूजा को देखकर दोनों के आंसू निकल पड़े। पूजा के परिवार ने उसके काम करने की जगह की डिटेल्स निकाली और डीएन नगर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो पूजा जिस बच्चे की बेबी सिटिंग करती थी उसे घुमाने के बहाने नीचे आई और 4 अगस्त 2022 की रात पूजा और उसकी मां 9 साल बाद मिले। यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। अब आगे मामले में पुलिस ने डिसूजा दंपत्ति के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी, गैरकानूनी मजदूरी कराने समेत कई सेक्शंस में मामले दर्ज किए हैं और डिसूजा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि उसकी पत्नी सोनी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उनकी 6 साल की बच्ची की देखभाल करने वाला कोई घर में मौजूद नहीं है। यह कहानी इसलिए और भी दिलचस्प है क्योंकि पूजा के लापता होने का मामला सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र भोंसले के पास आया था। वे साल 2018 से 2015 के बीच गायब हुई 166 लड़कियों को ढूंढने में लगे थे
और साल 2015 में रिटायर होने तक उन्होंने 165 लड़कियों को ढूंढ निकाला था, लेकिन पूजा मिसिंग गर्ल नंबर 166 थी, जिसे उन्होंने रिटायर होने के 7 साल बाद तक ढूंढना जारी रखा। पूजा के मिलने के बाद यह मिसिंग गर्ल 166 जिसकी खोज पूरी हो चुकी थी। आगे इस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप पुलिस वाले के तौर पर रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत रिटायरमेंट के साथ ख़त्म नहीं हो जाती है, वह आपके मरते दम तक रहती है। एक बच्ची को खोने का दर्द अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। इस कहानी में इतना ही। उम्मीद करते हैं यह खबर और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और खबर को शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ न्यूज़ प्लेटफार्म से जुड़ सकें। शुक्रिया।